बांध करके मैया ने चैन की सांस ली, और चैन की सांस लेके मैया तो चले गई अपना काम धंधा करने के लिए। ऊखल से बांधा। अब भगवान ने विचार किया कि मैया चली गई, अब मुझे उन दोनों कुबेर के पुत्रों को और मुक्त करना है जो यमलार्जुन के वृक्ष बन करके खड़े हुए। तो भगवान ने वो ऊखल को खींचा बंधे बंधे ही। परिणाम क्या हुआ कि ऊखल खींचा तो ऊखल को जैसे ही खींचा तो ऊखल लुढ़क गया। वो खड़ा खड़ा नहीं चल पाएगा, ऊखल लुढ़क गया। और जब उन दोनों पेड़ों के बीच में से बालकृष्ण निकले तो टेढ़ा पड़ गया ऊखल, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाया, और जो जोर से झटका दिया तो दोनों वृक्ष गिर पड़े। उसी समय योग वाया ने आकर के उनकी ध्वनि को प्रतिबद्ध कर दिया, यानी आवाज नहीं हुई। उसमें से दो पुरुष निकले। ये जो है कुबेर के लड़के हैं दोनों, जो धन के देवता है ना कुबेर, ये उनके पुत्र हैं। और ये दोनों जब निकले और तब जो है भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके कि देखो तुमने गलती की थी, इस नाते तुमको नारद जी ने, उसको भी सुना दें 2 मिनट में, कि एक बार ये बहुत सी अप्सराओं को लेकर के और जल विहार कर रहे थे। संयोग से उधर से नारद जी निकल पड़े, और नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन एक तो ये कुबेर के पुत्र थे तो धन का अभिमान था, ऊपर यौवन का भी, जो दोनों अभिमान सब में होते हैं। हमारे भी जीवन में यौवन आया था, हमारे जीवन में भी धन का प्रभाव है, लेकिन ये अभिमान तो फिर रहा नहीं। देखो लाला जी को कैसे चलना पड़ रहा है। सबकी यही पोषण होनी है, समय से काम नहीं लिया तो हालत, बुढ़ापा तो अपना असर दिखाएगा। बुढ़ापा तो चूकने वाला नहीं है। किस बात का अभिमान, काय को अभिमान। लक्ष्मी के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ये लक्ष्मी माँ है, इसको ऐसे मत लुटाओ भाई। धर्म कर्म में खर्च करोगे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, और जहां खर्च कर रहे हो प्यालों में और प्यालियों में, लालियों में और लालाओं में, वहां तो भैया सिवाय नरक के कुछ, ये लाली प्याली का ही तो सब खेल है। नहीं तो फिर लक्ष्मी का बर्बादी हो कैसे। इसको मत करो, भूल जाओ, जितना संभव हो सके छोड़ दो। अब जो है ये दोनों पेड़ गिरे, उसमें से 2 पुरुष निकले, ये नलकुबर, और इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने इनको अपना धाम दिया और इनको विदा किया। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। उसको आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि आज 1:30 बजे तक की परमिशन राकेश बाबू दे करके गए हैं, इसलिए कोई खास बात नहीं है। और अगर अग्रवाल जी कह देंगे, आनंद जी कह देंगे, तो रात शाम को फिर आधा घंटा बढ़ा लें। बाकी वो हमारी बात तो मानते नहीं है, इन दोनों की बात को मान जाते हैं। ये अगर सिफारिश करेंगे तो शाम को फिर समय मिल जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने जब इन दोनों पेड़ों को गिरा दिया और इनको मुक्ति दे दी, तो नंद बाबा के मन में अब खुटका हो गया। अब ब्रज में उत्पात बहुत होने लगे हैं। ब्रज में उत्पात बहुत होने लगे हैं। पहले तो सबसे पहले वो सकटासुर आया, उससे पहले पूतना आई, फिर बवंडर के रूप में बत्रासुर आया। तो ऐसे जो लोग आते जा रहे हैं, यहाँ उपद्रव बहुत बढ़ चुके हैं। और चलो किसी दूसरी जगह चलते हैं, अब गोकुल में नहीं रहेंगे। तो इनके छोटे भाई उपनंद हैं, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पास में ही वृंदावन एक जगह है। पहले वृंदावन वन ही था, वृंदावनम वन के नाम से ही है, वो श्लोक भी है यहाँ पर। तो वहां पे चल के बसते हैं, वहाँ यमुना जी भी हैं और वहाँ गोवर्धन पर्वत भी है, वन भी विशाल है, वहाँ हमारी गायों का भी गुजारा होगा और हमारा भी आराम से गुजारा हो जाएगा। अब देखिए कि एक बालक के लिए सारे गोकुल के वासियों ने और ब्रज को छोड़ना स्वीकार कर लिया। ये भी इस बात को इंगित करता है कि उन सबको पता है कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है।
अगर ये बात नहीं हो तो जब हम आपको गोपी गीत सुनाएंगे उसमें वो जो एक श्लोक आएगा जिसमें गोपियां कहती हैं, कृष्ण हमें आप बहलाओ मत, हम सब जानती हैं कि तुम ईश्वर हो। कैसे कहती हैं फिर? उनको उस श्लोक में ये आएगा, वो कहते हैं हमको पता है कि तुम जो माखन चुरा रहे हो, तुम ये जो कर रहे हो, वो जो कर रहे हो, ठीक है ना, वो तुम ग्वाले के रूप में नहीं, हम तुम्हें जानती हैं। यानी वो बचपन से ही जानती हैं कि हम जिसको रिझा रही हैं, जिसको रुला रही हैं, जिसको हंसा रही हैं, वो कोई दूसरा नहीं है, वो कृष्ण है, वो भगवान है। यही बात जो है उन्होंने यहाँ जो कहा है, वनम वृंदावनम नाम पुष्पम नव काननम गोप गोपी गवाम शिवम पुण्याद्य तृण वीरधम। ये सब के सब वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा ने नंद महल बनाया है जो नंदगांव में है। वृंदावन वन है, वृंदावन कोई शहर नहीं है। इसको ऐसे समझो कि वृंदावन उस समय वन था। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी जी का वन था वृंदावन। नंद बाबा ने बसाया है नंदगांव और वृषभान जी ने बसाया है बरसाना। वृषभान जी ने जो बरसा भाया है, इसको कहते हैं बृहत्सान। इस पर्वत को कहते हैं बृहत्सान। उसका अपभ्रंश होते होते वो हो गया बरसाना। वृषभान, फिर वृषभान से वो हुआ बरसाना, जहां पर राधा रानी का मंदिर पर्वत पर बना हुआ है। ये प्रसंग भागवत में नहीं है, ये प्रसंग भी हमने और गर्ग संहिता से ही लिया है। अब अगला प्रसंग लेते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। एक भजन कर दो जी, फड़कता हुआ से। और नंद ग्राम 100 ग्राम, बंसी बट 100 बट नहीं, श्री कृष्ण नाम 100 नाम। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में, मैं वृंदावन की बरसाने की गलियन में, राधा नाम लेके, ओ राधा नाम लेके, ओ राधा नाम लेके, झूम नचता हूँ मैं वृंदावन की गलियन में, राधा नाम लेके, झूम नचता हूँ मैं वृंदावन की। कहना है, मैं वृंदावन की गलियन में, बरसाने की गलियन में, राधा नाम लेके, ओ राधा नाम लेके, झूम नचता हूँ मैं वृंदावन की गलियन में, राधा नाम लेके, झूम नचता हूँ मैं वृंदावन की गलियन में।